अपना जीवन के बारे में बताएं। मेरा नाम शीतल बिश्नोई गोयल है। मैं यहाँ सहारनपुर महानगर में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद का मेरे पास दायित्व है। मैं लंबे समय से लगभग 34-35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। वर्ष 1991-92 में जब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, श्रद्धेय स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में पूरा देश मांग कर रहा था कि जहां रामलला जन्मे हैं वहां उनका एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो उस आंदोलन में से मैं सबसे पहले कोई राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जुड़ा। श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंघल जी का सहारनपुर में जब भी कार्यक्रम हुआ, साध्वी ऋतम्बरा जी के कार्यक्रम हुए, साध्वी उमा भारती जी के कार्यक्रम हुए, यानी राम मंदिर से संबंधित जितनी बैठक, अभियान, कार्यक्रम होते थे उसमें प्रतिभाग करना उस वर्ष मैंने प्रारंभ किया। उसके बाद धीरे धीरे मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता चला गया और प्रारंभ में एक सामान्य युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के तौर पे सेक्टर स्तर पर अपना युवा मोर्चा में हमने जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का विंग है उसमें काम करना प्रारंभ किया। काम करते करते श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय आडवाणी जी, विजय राजे सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, इनके जैसे अनेक महापुरुषों को सुनते हुए, पढ़ते हुए, देखते हुए धीरे धीरे मैं इस विचारधारा से, राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है उससे जुड़ा और एक कार्यकर्ता के तौर पे मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम करना प्रारंभ किया और तब से लेके आज तक ये यात्रा अनवरत जारी है। समय समय पर जैसे जैसे अनुभव मिलता गया, समय बीतता गया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विभिन्न पदों पर दायित्व दिया। वर्ष 2010 में मैं यहाँ सहारनपुर महानगर का भारतीय जनता युवा मोर्चा का महानगर का अध्यक्ष बना। श्री अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय एकता यात्रा जो वर्ष 2011 में श्रीनगर के लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज 26 जनवरी के दिन फहराने के लिए निकाली गई, पूरे भारतवर्ष से राष्ट्रीय एकता यात्रा के माध्यम से एक यात्रा गई। उसमें मैं अपने नेतृत्व में यहाँ से एक युवाओं की अच्छा संख्या लेकर के जम्मू कश्मीर पार्टी के आह्वान पर श्रीनगर पहुंचने के लिए यहाँ से चला और जम्मू कश्मीर की सीमा पर तवी नदी के पुल पर एक रैली के बाद जो गिरफ्तारी का दौर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने चलाया, उसमें हम भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कठुआ की जेल में रहे और भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष करते हुए। हमारा अपराध क्या था? हमारा अपराध तो यही था ना कि हम 26 जनवरी को अपने देश के एक हिस्से पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते थे, लेकिन उस समय की केंद्र की कांग्रेस की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार का ये हमारा निर्णय उन्हें पसंद नहीं आया कि हमारे देश में ही राष्ट्रीय ध्वज क्यों फहरेगा 26 जनवरी के दिन अपने ही देश के एक हिस्से पर। तो हमको वहां जेल में रखा गया। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, आदरणीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी उसी आंदोलन में वहां जेल में रहे और हमारा भी सौभाग्य था कि हम भी एक उसका छोटा सा हिस्सा बने। तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के जितने अभियान हुए, कार्यक्रम हुए, चुनाव हुए, आंदोलन, जब हम विपक्ष में रहे 14 साल, जितने भी आंदोलन रहे उन सब में प्रतिभाग करने का, बढ़ चढ़ करके भाग लेने का मौका लिया। दिल्ली में जब भी प्रदर्शन हुआ तत्कालीन केंद्र सरकारों के विरुद्ध, उनमें प्रदर्शनों में भाग लिया, दिल्ली पुलिस की लाठियां खाई। लखनऊ में उस समय की प्रदेश सरकारों के विरुद्ध जब जब आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, उसमें प्रतिभाग किया, वहां लाठियां खाई, वहां भी हम हिरासत में रहे। तो एक कार्यकर्ता के तौर पे जो भी अपना कर्तव्य था, संगठन का जो भी निर्देश समय समय पर मिलता रहा, उसको पूरी गंभीरता से पालन करने का प्रयास किया है और उसी का प्रतिफल है कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्य अपना मानता हूं कि ईश्वर ने और मेरी पार्टी के नेतृत्व ने, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, क्षेत्र का और हमारा जिले और महानगर का समस्त नेतृत्व, सबके आशीर्वाद से मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी में मुझे आज नेतृत्व करने का अपने सहारनपुर में मौका मिल रहा है। मेरा प्रयास है कि सामूहिकता के आधार पर मैं भारतीय जनता पार्टी के कारवां को, भारतीय जनता पार्टी के इस काफिले को सहारनपुर महानगर में आगे लेकर के चलूं। जितने अभियान, कार्यक्रम, चुनाव, समय समय पर नेतृत्व जो भी हमें देगा उसको हम 100% धरातल पर उतारने का काम करेंगे। यही मेरा प्रयास रहेगा।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम 12 महीने 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। काडर बेस हमारी पार्टी है। हम हर समय जनता के बीच में रहते हैं। जनता से सीधा संपर्क, जनता से सीधा संवाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक स्तर के कार्यकर्ता का रहता है। चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जनता से सीधा कनेक्टिविटी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी की हो, या चाहे कोई हमारे बूथ स्तर पे काम करने वाले एक सामान्य से कार्यकर्ता की स्थिति हो, हम समय समय पर निरंतर जनता के बीच रहते हैं, उनके सुख दुख में साथ रहते हैं। इसलिए चुनाव हमारे लिए ना कभी चुनौती था, ना चुनौती होगा। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है जिस पे जनता भरोसा कर सके। अभी भी कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर अभी पार्टी की तरफ से कोई काम नहीं हुआ क्या? अंदर पार्टी के अंदर इस तरह की कोई चर्चा होती है कि हम इन चीजों को दूर करें? देखिए, सौभाग्य का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, यानी डबल इंजन की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसका निरंतर प्रयास है कि युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अनेक नए अवसरों को पैदा करना है। जैसे स्टार्टअप योजना, जैसे विश्वकर्मा योजना, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि युवा नौकरी मांगने वाला भी तो बने, लेकिन नौकरी देने वाला भी बने। इसके माध्यम से, अनेक योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये प्रयास करता है कि हमारा युवा आत्मनिर्भर बने और समाज में अपनी भी पहचान बनाए और अपने क्षेत्र की भी पहचान बनाए। जमीनी स्तर पर जो बेरोजगारी देखी जा रही है, इसे बेरोजगारी माना जाए या पार्टी सरकार ने जो किया है उसको समझाने में वो नाकाम साबित है? देखिए, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2014 में जब आदरणीय मोदी जी ने केंद्र का कार्यभार संभाला और 2017 में जब माननीय योगी जी ने प्रदेश का कार्यभार संभाला, तो तब के बनिस्पत अब अगर देखा जाए तो बेरोजगारी की दर भी घटी है और समाज में रोजगार के नए नए अवसर पैदा हुए हैं। कृषि से जुड़े हुए जितने अपना समाज है, जो किसान हैं, उनके लिए केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने अनेक योजनाओं के माध्यम से नए नए अवसर पैदा किए हैं। लगातार उसमें सुधार के प्रयास हमारे कृषि वैज्ञानिक भी, हमारे अर्थशास्त्री भी और हमारी सरकारें भी कर रही हैं। श्रमिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं उनके जीवन को आसान बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए प्रारंभ की हैं। इस तरह अनेक माध्यमों से समाज का जो गरीब से गरीब आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ तबका है, उसके जीवन को ऊपर उठाने के लिए जब दोनों सरकारें, हमारी डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है, तो मैं मानता हूं बहुत जल्दी हम इस दर को और नीचे लाने में सफल होंगे। जहाँ संगठन बड़ा होता है वहाँ मनभेद, मतभेद जैसी चीजें आती है, तो महानगर अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपको इन चीजों को फेस करना पड़ेगा? नहीं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का देखो एक बहुत बड़ा परिवार है। हो सकता है कि किसी विषय पे सबकी राय अलग अलग हो, लेकिन पार्टी के नेतृत्व, पार्टी का कार्यकर्ता, जब पार्टी की बात आती है, संगठन के मान सम्मान की बात आती है, तो सब एक स्वर में होकर, एकजुट होकर काम करते हैं और कोई मतभेद कहीं से कहीं तक हमारे यहाँ किसी स्तर पर नहीं होता। हाँ, विचारों का आदान प्रदान एक स्वस्थ परंपरा है। हम सब बैठकर जब भी कोई विषय होता है आपस में चर्चा करते हैं और जो एक अच्छा सामूहिक निर्णय होता है संगठन के हित में, सदैव उसको आगे बढ़ाकर प्रत्येक कार्यकर्ता उस पर काम करने का प्रयास करता है। अक्सर ये सुना जाता है कि जब से भाजपा सरकार आई है, कार्यकर्ताओं को केवल काम पे लगा रखा है, सुनवाई होती नहीं है, कारोबार वो कर नहीं पा रहे हैं, इसमें क्या सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के जो, जैसे मुझको अध्यक्ष पद का दायित्व है, तो उनके मान सम्मान की रक्षा करना, उनके मान सम्मान की चिंता करना, उनके सुख दुख में सहभागी होना मेरा कर्तव्य है और मैं उस कर्तव्य का 100% पालन करूंगा। किसी भी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का अपमान या उत्पीड़न या उसकी अनदेखी ना होती है, ना होने दी जाएगी। महानगर अध्यक्ष पद पर रहते हुए आप पार्टी को आने वाले चुनाव में क्या देना चाहेंगे? मैं अभी निकट भविष्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उसके बाद एमएलसी के चुनाव होने हैं, शिक्षक क्षेत्र स्नातक चुनाव, उसके पश्चात विधानसभा का भी चुनाव है। लेकिन मेरा प्रयास, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, और हमारे नेतृत्व के भी जो सीधी जनता से संवाद
जनता से सीधा कनेक्शन, उस सब के कारण मैं नहीं समझता कि किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कहीं से कहीं कोई दिक्कत आने वाली है। मेरा प्रयास रहेगा, जब तक मेरे पास दायित्व है या जब तक मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं या जब तक मेरे पास जीवन है, कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक चुनाव में अपने कमल के फूल के झंडे को और ऊंचा लहराने का प्रयास करता रहूं।